हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ पॉइंट 3,0,2 रिलेटिव टू द लाइन x plus 4/3 इक्वल टू y plus 3/5 इक्वल टू z minus 1/2 इज ऑप्शन ए बी सी डी। अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन गिवन है लाइन का, ठीक। तो यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक। जो लाइन का इक्वेशन, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक। लाइन एल हमने ले ली है, ठीक। लाइन एल और द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स के वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे +4 +3 और -1 है, कि वो पहले पोजीशन पॉइंट है तो वो राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 -3 एंड 1 और प्लस के यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 3,5,2, तो 3,5,2, ठीक। तो ये लाइन है वो एज अ मिरर बिहेव करेंगी और उसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं जो पॉइंट पी के, पॉइंट पी 3,0,2 के, ये पॉइंट पी है, उसकी इमेज कहाँ पे होगी, तो ये जब एज अ मिरर के टर्म में बिहेव करेगा तो इसकी इमेज कहाँ पे, मिरर के बिहाइंड के पीछे की साइड जो इमेज क्रिएट होगी वो उसके कोऑर्डिनेट क्यू के, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। द इमेज ऑफ पॉइंट 3,0,2 के, तो ये पी के कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, x1 y1 z1 कहते हैं और क्यू के पॉइंट के हम क्या कह देते हैं, x2 y2 z2 के। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज होगी, तो इमेज होगी तब हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इमेज होती है, कि उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के और इमेज डिस्टेंस दोनों कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पीक्यू को ज्वाइन करने वाली, और यहाँ पे जो पीक्यू को ज्वाइन करेंगे उस लाइन है वो, सपोज कि यहाँ पे इस पॉइंट पर जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम क्या है, एम। तो क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ के, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ के, PQ का मिड पॉइंट होगा। सपोज कि हम M के वर्टाइसिस फिलहाल x, y, z लेते हैं, तो क्या होगा, M x, y, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2 के। यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट के यहाँ पे जो a है, वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे -4, -3, 1 एंड जो डायरेक्शन रेशियो l है वो क्या है, 3,5,2 के। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट m है कि लेट पॉइंट m, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग -4 -4 के, -4 यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4 प्लस के इंटू 3, तो -4 प्लस 3 के। उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 प्लस के इंटू 5, तो -3 प्लस 5 के और 1 प्लस के इंटू 2, तो 1 प्लस 2 के। बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन हमने ऊपर लिख दिया, उसके ऊपर है, और यहाँ पे k बिलोंग्स टू r, k कोई भी रियल नंबर है, एंड जो ए पॉइंट m है, के पॉइंट m, पॉइंट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p 3,0,2, ठीक। ये पी एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल होगा।
तो पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन एल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन एल होगा। ओके, उसकी वजह से क्या बनेगा यहाँ पे, पीएम इंटू डॉट प्रोडक्ट पीएम इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वेक्टर पीएम क्या होगा, तो पीएम यानी कि एम के कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट लिखे, उसमें से माइनस पी के कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एम का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 + 3 के -x1 क्या है, x1 यानी कि 3 -3 कोमा -3 + 5 के के ये -3 + 5 के -0 के -0 कोमा 1 + 2 के -2 1 + 2 के -2। ओके, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और के को हम आगे के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि के वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है तीनों कोऑर्डिनेट में। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 3k - 7 कोमा 5k - 3 कोमा 2k - 1। ओके, देयरफॉर पीएम इंटू एल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, और एल के कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख ही लिए हैं। ओके, एल के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,5,2 है। तो यहाँ पे पीएम इंटू एल इज इक्वल टू 0, रीजन लिख देना, पीएम परपेंडिकुलर टू एल। ओके दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। दोस्तों प्लीज एक लाइक बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पीएम पीएम के वर्टाइसिस हम लिख देते हैं। तो 3k - 7 कोमा 5k - 3 कोमा 2k - 1 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ एल। कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ एल है तो 3,5,2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3k के जो यहाँ पे 3k - 7 है, 3k - 7 इंटू 3 करेंगे तो 3 त्रिज्या क्या होगा, 9k, और -7 इंटू 3 करेंगे तो 7 त्रिज्या कितना होगा, -21। बाद में 5k इंटू 5 करेंगे तो +25k, और -3 इंटू 5 3 5 -15, और 2k इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, +4k सॉरी +4k -2 इंटू 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 9k + 25 यानी कि कितना होगा, 34, 34 + 4 यानी कि 38k, -21 + -15 करेंगे तो 21 + 51 करेंगे तो 36 होगा, 36 - 2 -36 - 2 -38 -38 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +38 हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। k की वैल्यू 1 मिलेगी तो m के पॉइंट क्या हो जाएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो गए, तो 3k, तो k की प्लेस पर क्या हम लिख -4 + 3 ब्रैकेट में 1 प्लस सॉरी कोमा बाद में -3 + 5 ब्रैकेट में 1 और 1 + 2 ब्रैकेट में 1। तो यहाँ पे -4 + 3 के करेंगे, -4 + 3 के करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो -3 प्लस सॉरी -4 + 3 इंटू के की जगह पे 1 था तो 3 1 जा 3, -4 + 3 यानी कि क्या मिलेगा, -1। ओके, 5 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट 2, और 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला -1, 2, 3। नाउ इसको x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और x2 एज इट इज तो x2/2। उसी तरह y1 की वैल्यू 0 प्लस y2/2, और z1 की वैल्यू क्या है, 2, 2 प्लस z2 एज इट इज z2/2। नाउ x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो माइनस, ओके, तो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 + x2, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, -2, और ये 3 है ये भी इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो x2 इज इक्वल टू -5। नाउ y2 के लिए तो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इस साइड मल्टीप्लाई आ जाएगा इज इक्वल टू y2, तो y2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4। और z कोऑर्डिनेट के लिए 3 इंटू 2 इक्वल टू
टू प्लस Z2। तो यहाँ पे 3 टू जा 6 और 2 यहाँ पे प्लस में राइट लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होगा। तो 3 टू जा 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 4। ओके, तो Z2 is equal to 4। Therefore, coordinate of Q is equal to x2। x2 की वैल्यू क्या है -5, y2 की वैल्यू क्या है 4 और z2 की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा Q के कोऑर्डिनेट। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट P गिवन है, लाइन का इक्वेशन -4 कोमा 1 प्लस के ब्रैकेट में 3,5,2 होगा, उसमें पोजीशन वेक्टर ए, डायरेक्शन रेशियो 3,5,2। नाउ यहाँ पे P का हमें इमेज फाइंड आउट करना है। P की इमेज यानी कि Q और क्या होगी x2 y2 z2। इमेज है तो क्या होगा PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L होगी। ओके, और M क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा। कि उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। नाउ M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क था। तो M के कोऑर्डिनेट के लिए हमने पहले यहाँ पे पॉइंट इसके अकॉर्डिंग हमने M के कोऑर्डिनेट लिए है। लेट पॉइंट M -4 प्लस 3 के -3 प्लस 5 के -4 प्लस 3 के -3 प्लस 5 के और 1 प्लस 2 के बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L, okay, on line R and M be the foot of the perpendicular from P। M क्या है, P से परपेंडिकुलर लाइन का फुट पॉइंट है, तो PM परपेंडिकुलर टू L है। therefore PM इक्वल टू क्या होगा, PM के वर्टाइसिस हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसके वर्टाइसिस है उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, इसके वर्टाइसिस हमने XYZ लिखे हुए हैं, बट इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि -4 प्लस 3 के -3 प्लस 5 के और 1 प्लस 2 के। तो यहाँ पे -4 प्लस 3 के -3 और -3 के प्लस 5 के -3 प्लस 5 के -0 और 1 प्लस 2 के -2। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे M के वर्टाइसिस जो PM के कोऑर्डिनेट है, ओके, तो क्या मिला, PM वेक्टर PM इज इक्वल टू 3 के -7, 5 के -3 एंड 2 के -1। नाउ PM डॉट L, PM और L की डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट PM इंटू एल किया हमने यहाँ पे 3 के -7 इंटू 3, तो क्या होगा 9 के -21। नाउ 5 के -3 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 25 और 25 के और 3 इंटू 5 3 5 -15 और 2 के -1 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 4 के -2। नाउ 9 के प्लस 25 के प्लस 4 के करेंगे तो 38 के मिलेगा, -21 -15 -2 यानी कि -38, राइट साइड आएगा तो +38 हो जाएगा। नाउ k इज इक्वल टू क्या होगा 38 डिवाइड बाई 38, सो k इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 38 करेंगे तो k की वैल्यू 1 मिलेगी। k की वैल्यू 1 मिली वो इसके अंदर पुट कर दो, तो 3 बन जा 3 -4 तो -1 मिलेगा। ओके, बाद में 5 बन जा 5 -3 करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे k की वैल्यू 1 तो 2 बन जा 2 2 + 1 यानी कि 3 मिलेगा। Therefore M is the midpoint of PQ, so we need to put value of M is -1, 2, 3। now x1 plus x2 यानी कि 3 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 यानी कि 0 plus y1 की वैल्यू 0 है, तो 0 plus y2 upon 2 और z1 plus z2 upon 2 में z1 की वैल्यू क्या है 2 2 plus z2 upon 2। नाउ यहाँ पे x को कंपेयर करेंगे तो -1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 2 जी इक्वल टू 3x प्लस 2। नाउ 3 राइट साइड आएगा तो क्या होगा -2 और 3 माइनस होगा तो -5, तो x2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5। थोड़ा यहाँ पे मैंने स्टेप है वो शॉर्ट में खत्म करने की ट्राई करी है। यहाँ पे 2 है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और यहाँ पे 0 है वो माइनस होगा तो 0, यानी कि x की वैल्यू 4 - 0 यानी कि 4, y2 की सॉरी। और z2 के लिए 2 इंटू 3 करेंगे 2 3 जा 6 होगा, और यहाँ पे प्लस में 2 6 - 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 यहाँ पे +2 है, राइट साइड आएगा तो -2 होगा, तो 6 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा Z2 की वैल्यू 4 मिलेगी। सो पॉइंट Q इज इक्वल इज -5,4,3 -5,4,4 ऐसा आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।